दोस्तों, कई बार हम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कुछ चीजें हमारे दिमाग से निकलती ही नहीं हैं। जैसे कहा जाता है कि आप किसी को माफ कर सकते हैं लेकिन भुला नहीं सकते। अगर आप बार बार उन पुरानी यादों को दिमाग में दोहराएंगे तो दिमाग के लिए नई यादें बनाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम उन यादों से कैसे छुटकारा पाएं जिसने हमारी जिंदगियों को रोक कर रख दिया है। दोस्तों, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। उसने अपने मन को खाली करने की बहुत कोशिशें की, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सारी कोशिशें कर चुका था, तब वह अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह पर नहीं लग पा रहा है। मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा ध्यान दूसरी जगह पहुँच जाता है, फिर तीसरी और चौथी। ऐसे करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते चले जाते हैं और ये कब होता है मुझे पता भी नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे ये एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न हो। जब मैं चाहूँ तभी विचार उत्पन्न हो। फिर गुरु ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान तब निकलता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं या समस्या को ठीक से समझ लेते हैं और उसको जानते हैं। जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा बहुत भी जाना है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन को जानने की मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं इसके बारे में जितना जानता हूँ यह उतना ही रहस्यमयी होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और एक घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भर कर लेकर आओ। फिर वह शिष्य एक घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आया और गुरु के पास रख दिए। गुरु ने कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपना विचार। अब इस घड़े में पत्थर डालो। शिष्य ने घड़े में पत्थर डालना शुरू किया, लेकिन घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 10 पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह भर गया है। जो इसमें आ सकता था आ गया, अब और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत ही कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझ लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। गुरु ने कहा, हमारा मन इस घड़े से पूरा उल्टा है। घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली ही रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मन अगर हमेशा खाली रहता है तो हम मन को खाली करने में क्यों लगे रहते हैं? उसकी क्या आवश्यकता है? गुरु ने कहा, इस घड़े के सारे पत्थरों को एक एक करके बाहर निकाल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह घड़े से एक एक पत्थर को बाहर निकालता रहा और अंत में वह घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखा तुमने, एक एक पत्थर को तुमने बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो या उन्हीं पत्थरों को दोबारा भी डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या इसे फिर से पूरा भर सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मन को खाली करना है। ये पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो, 2 पत्थर निकालो। शिष्य ने कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो फिर एक ही पत्थर निकलेगा, भला 2 कैसे निकल सकती हैं? गुरु ने कहा, चलो तो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकालो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि 1 डालो और 2 निकालो, 2 डालो तो 4 निकालो। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारिक नहीं है,
बल्कि यह घड़ा तुम्हारा मन है और वह चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार निकाल लोगे तो उसके पीछे 2 विचार निकलते हैं। जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे 4 विचार निकलते हैं, और जब तुम उन 4 विचारों को पकड़ते हो तो उनके पीछे कई विचार निकलते हैं, और ऐसे ही करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है। इसी तरह तुम कहीं नहीं रुकते हो, एक के बाद एक विचार को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली रहता है। परंतु खाली नहीं रहता, यह मन की माया है कि सब कुछ है पर कुछ भी नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन की माया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ तुम अच्छे कलाकार हो। शिष्य ने एक एक करके कई पत्थर निकाले और वह उस पत्थर को तराशने लगा। फिर उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है, तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला। उसे उस पत्थर में भी मजा नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन इस पत्थर में भी उसे दोष नजर आया। इस तरह से उसने लगभग सभी पत्थर बाहर निकाल दिए। उसे ऐसा करता देख गुरु ने कहा, जिस पत्थर को तुमने पहली बार निकाला था, उसी पत्थर को यह समझकर तुम मूर्ति बना सकते थे कि कोई और पत्थर तुम्हारे पास है ही नहीं। तब उस शिष्य ने उस पत्थर को ही तराशना शुरू किया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक अति सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को कहा, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। गुरु ने कहा, जब हमारे पास विकल्प नहीं होता तब हमारे पास जो भी होता है हम उसी में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब विकल्प होता है तो हम पत्थर ही चुनते रह जाते हैं और मूर्ति बनती ही नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी हमारे लिए एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में फंसकर मत सोए रहो। मन को खाली करने का प्रयास मत करो। अपने ध्यान को एकत्रित करो, उसमें एकाग्रता लाओ। जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। ऐसा करो कि इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, और जब दूसरे विचार पर कार्य करो तब केवल उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। यह बात समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अपने मन को खाली करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे मन में जो विचार उठते रहते हैं उससे हम परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाएं, लेकिन हम जितना इन विचारों से भागते हैं, ये विचार हमें उतनी ही जोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम विचारों को शांत करने के लिए विचारों का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात जिन विचारों का प्रयोग करते हैं वह विचार आपके उन्हीं विचारों से जुड़े रहते हैं। जिन विचारों को आप छोड़ना चाहते हो वह भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो यह कैसे संभव होगा कि आप शांत हो सकें? यह तभी संभव हो सकता है जब आप शांत होने की कोशिश भी छोड़ दें और अपने समस्या के समाधान पर ध्यान दें, एकाग्रता लाएं, ध्यान लगाएं और इस बात को समझें कि चिंता करने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि चिंतन करने से समाधान मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या क्या सीखा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।